यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए। गाड़ी संख्या 22 4 42 प्लेटफॉर्म नंबर कभी नहीं पर आने वाली है। बस यही पागलपंती कर रही थी जब मुझसे अदरक और लहसुन की क्वांटिटी जार में ज़्यादा हो। मैंने बिना ध्यान दिए ही उसे चला भी दिया और उसके बाद वो सियापा हुआ कि मत पूछो। अम्मी की तरफ से मुझे ऐसे स्वर्ण शब्दों सुनने को मिले कि बस मेरे कानों से खून नहीं, बाकी जुबान से तो बार बार ला हौल वला कुव्वत अस्तगफिरुल्लाह के विर्द हो रहे थे। खैर, दुख मेरा यहीं खत्म नहीं होता, आगे भी इससे बड़ा दुख था जब तेल में चिकन डालते वक्त जोर से छींटा आया और सीधे मेरे आंख पर पड़ा। खैर तो ये थी कि वो पलक पर जा गिरा, वरना आज मुझे अंधा होने से कोई नहीं बचा सकता। आज अम्मी ने कहा सिर्फ कोरमा बना लो, लेकिन मैंने सोचा सिर्फ कोरमा, बात तो कुछ अधूरी सी थी। इसलिए मैंने कोरमे के साथ साथ कढ़ाई चिकन और चिकन फ्राई भी बनाने का सोचा, लेकिन चिकन फ्राई सिर्फ पूरी तैयारी करके उसे फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि एक साथ इतना कुछ हैवी हो जाता, वो भी रात के वक्त, तो और भी ज़्यादा। खैर, बातों ही बातों में मेरे टमाटर भी गल गए थे, जिनके मैंने फटाफट से छिलके उतारे और उन्हें एक एक करके साइड करती गई। और फिर जब मेरी प्याज हल्की सुनहरी हो गई तो उसे भी मैंने निकाल कर साइड कर लिया। फिर मैंने टमाटर की प्यूरी बनाई और उसे भी लाल मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर के साथ मिलाकर हरी मिर्च सबसे आखिरी में डालकर ढक्कन लगा दिया। और फिर मैंने आटा गूंथना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि घड़ी में वक्त ज़्यादा और मेरे पास कम हो रहे थे। और हाँ, ये ऑथेंटिक तरीका नहीं है चिकन कढ़ाई वाला, ये मेरा तरीका है जिसे मैं अपनी सहूलियत और पसंद के हिसाब से बनाती। बाकी ऑथेंटिक में कभी भी टमाटर को पीसा नहीं जाता, वो उसमें ही कूटा जाता है। खैर, इतनी देर में मेरे ग्रोसरी भी आ गई थी और फिर मैंने कोरमे की भी तैयारी शुरू कर दी, जिसमें मैं डालती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी, मिर्चा, 1 कटोरी के करीब दही, मिर्चा और नमक डालकर मिला लिया और फिर इसे मैंने धीमी आंच पर रख दिया ढककर पकने के लिए। अच्छा, मेरी आवाज़ को इग्नोर कर देना, क्योंकि सफाई करने की वजह से मुझे भयानक तरीन किस्म जुकाम हो गया, जिसकी वजह से अभी मेरी आवाज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। कुछ देर बाद मैंने ढक्कन हटाकर देखा तो हड्डी से गोश्त अलग होने लगे थे। फिर मैंने इसमें डाला चिकन पाउडर, तेज पत्ता और दालचीनी मिलाकर वापस से पकने रख दिया था। फिर मैंने रोटियां सेकनी भी शुरू कर दी, जैसा कि मेरे पास टाइम कम। और आज अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र था कि मेरी पहली रोटी भी फूल गई, वरना कभी भी मेरी पहली रोटी नहीं फूलती। और ऐसे ही मैंने बारी बारी सारी रोटियां सेक ली। तब तक चिकन भी गल चुका था, तो मैंने ब्राउन की हुई प्याज का पेस्ट बनाकर जावित्री, जायफल और केवड़ा वाटर के साथ मिलाकर वापस से पकने के लिए रख दिया। और ये प्रोसेस 5 से 10 मिनट तक चलेगा। इतने में मैंने चावल भी बनने के लिए रख दिया। अब मेरा सब कुछ रेडी था, इंतज़ार था तो मेरे भाइयों के वापस आने। आप बताइए, आप कब